हेलो दोस्तों, तो आज किसी नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्रोनी पेनी मॉडल को इस वीडियो में हम नोट्स के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को मेरे सभी साथियों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिल सकता है, जो कि आपको लगभग 15 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिलाने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रेडी करना है। तो चलो हम नोट्स के माध्यम से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्रोनिक पेनी मॉडल की बात करें तो इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में गति करता है। ये मॉडल 1 डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिंप्लीफाइड मॉडल है। ये मॉडल हमें ये कहना चाहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयनों के मध्य गति करता है तो पॉजिटिव आयन के पास पोटेंशियल का मान शून्य होता है और दो पोटेंशियल आयनों के मध्य पोटेंशियल का मान अधिकतम होता है। यही इस मॉडल के अनुसार हमें बताते हैं। और यहाँ हमें पोटेंशियल का मान समान प्राप्त होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल का मान बढ़ता है उसी प्रकार से यहाँ पोटेंशियल विभव का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी बढ़ता है, यहाँ भी पोटेंशियल का मान बढ़ता है और उसके बाद कम हो जाता है। तो यहाँ पोटेंशियल का मान समान प्राप्त होता है। इसी को इस डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, जहाँ V बराबर V नॉट अधिकतम पोटेंशियल हमें प्राप्त होता है। अब इसके डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको डेरिवेशन के लिए इस डायग्राम को एग्जाम में जरूर बना के आना है, क्योंकि इसी डायग्राम के द्वारा हम डेरिवेशन को सिद्ध करेंगे। तो जैसे हमने जो x और Vx दो अक्ष माने हैं, तो यहाँ हम दो क्षेत्र लेंगे, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड। क्षेत्र फर्स्ट 0 से a होगा और क्षेत्र सेकंड -b से 0 होगा। क्षेत्र फर्स्ट को हम पोटेंशियल वेल कहते हैं और क्षेत्र सेकंड को हम पोटेंशियल वैरियर कहते हैं, विभव प्राचीर। विभव प्राचीर का मान अधिकतम प्राप्त होता है V बराबर V नॉट, जो कि अधिकतम होता है। अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल वैरियर तथा पोटेंशियल वेल को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं कि Vx 0 कब होगा। हम डायग्राम से देखते हैं कि जब पोटेंशियल वेल जो कि क्षेत्र फर्स्ट है 0 से a तक है, इसी प्रकार x ग्रेटर 0 और लेस देन a, जिसे हम फर्स्ट रीजन नाम देते हैं, इसी प्रकार Vx का मान V नॉट अधिकतम प्राप्त होता है, जो कि -b से 0 तक होता है। इसी प्रकार x ग्रेटर देन -b और लेस देन 0, जिसे हम सेकंड रीजन नाम देते हैं। फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन हम जानते हैं कि d² साई अपॉन dx² प्लस 8π² m² e - bx साई इक्वल टू 0। और हम फर्स्ट रीजन से हम देखते हैं कि Vx का मान हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ Vx का मान हम 0 मान रखते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त होता है, जो कि है d² साई dx² प्लस 8π² m² e साई इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम सेकंड रीजन से देखते हैं कि Vx का मान हमें अधिकतम V नॉट प्राप्त होता है। तो यहाँ हम Vx का मान हम V नॉट रखते हैं, तो हमें d² साई dx² प्लस 8π² m² e - v नॉट साई इक्वल टू 0, जिसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 8π² m² e साई और 8π² m² e - v नॉट साई को हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मान लेंगे। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8π² m e h स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8π² m h स्क्वायर e - v नॉट। ये दोनों अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर सेकंड में हम रख देंगे। तो यहाँ से हमें समीकरण नंबर थर्ड और इक्वेशन फोर्थ प्राप्त होगा, जो कि इस प्रकार। यहाँ से इन इक्वेशन का हल हम निम्न प्रकार से मानते हैं, साई इज इक्वल टू e की घात आइटा kx uk। ये इन दोनों इक्वेशन के हमें इस प्रकार से हल प्राप्त होता है और इस हल को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको अवकलन आना चाहिए। तो इसको हम अवकलन की सहायता से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होता है। फिर से इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने के पश्चात हमें इस प्रकार का इक्वेशन में प्राप्त हो जाता है। सेकंड बार अवकलन किया है, यह मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो 3 में हमें रखने के बाद हमें इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है। समीकरण 3 से हम देखते हैं कि सेकंड डिग्री अवकलन का मान हम यहाँ रखते हैं और हमने साई का मान जो माना है, दोनों मान यहाँ रखने के पश्चात हमें दोनों मान रखने के बाद हमें इस प्रकार का हमें इक्वेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम e की घात आई एक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो हमें इस प्रकार का इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम यू के कॉमन लेते हैं, तो हमें अल्फा माइनस के स्क्वायर यू के बराबर 0 इक्वेशन प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं। अब हम समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो हम समीकरण 4 में हम देखते हैं, यहाँ से हम समीकरण 4 में हम सेकंड डिग्री अवकलन और साई स्क्वायर का मान इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो हमें इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है। फिर हम इस इक्वेशन से e की पावर आई के एक्स कॉमन लेते हैं, तो हमें इस प्रकार के इक्वेशन प्राप्त होता है। यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ के स्क्वायर म्यू के माइनस बीटा स्क्वायर म्यू के से हम माइनस म्यू के कॉमन लेते हैं, तो हमें ये इक्वेशन हमें प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 6 नाम देते हैं। फिर समीकरण 5 और समीकरण 6 का हम सामान्य हल हम जानते हैं। ये सामान्य हल आपको याद रखना है कि μ1 = a e की घात आई अल्फा माइनस के एक्स प्लस
बी ई की घात माइनस अल्फा प्लस के एक्स और म्यू टू हम ई बीटा माइनस आई के एक्स प्लस डी ई की घात माइनस बी प्लस आईटा के एक्स, जिसे हम समीकरण 7 8 नाम देते हैं। फिर इन समीकरण को हम बाउंड्री कंडीशन हम जानते हैं जिसका सामान्य हल, जिसे हल करने पर हमें निम्न हल प्राप्त होते हैं। पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए बराबर कोस के, जिसे हम समीकरण नंबर 9 नाम देते हैं। फिर यहाँ से हम पी का वैल्यू हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू एम नॉट वी नॉट ए बी अपॉन एच के स्क्वायर, वो कभी मान है जिसके अनुदिश इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में पॉजिटिव आयन की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ से हम 2 केस सोल्व करते हैं। पहले हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं कि जब p टेंड्स टू 0 हो, जब p का मान 0 की ओर अग्रसर हो, तो हम इस इक्वेशन में हम p का मान 0 रख देते हैं, तो हमें कोस अल्फा और कोस के प्राप्त होता है। कोस अल्फा और कोस के प्राप्त होता है, तो यहाँ से कोस कटने के पश्चात हमारे पास अल्फा इक्वल टू के, दोनों को हम स्क्वायर करते हैं और हम ऊपर समीकरण से हम जानते हैं कि अल्फा का मान 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एस स्क्वायर और के की वैल्यू हम जानते हैं कि 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर होता है। यहाँ से इसके स्क्वायर करने के पश्चात हमें बस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्राप्त होता है। फिर यहाँ से पाई से पाई कट करते हैं और 4 को हम 2 बार काटते हैं, तो हमें इस प्रकार का हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होता है। फिर हम लैम्डा का मान हम जानते हैं कि एच अपॉन पी होता है, फिर यहाँ लैम्डा का मान रखने के पश्चात हमें पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ से हम स्क्वायर से एच स्क्वायर कट करते हैं, फिर 2 एम ई इक्वल टू पी स्क्वायर प्राप्त होता है। फिर हम यहाँ से ई की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, तथा इलेक्ट्रॉन में केवल गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये चालक की प्रकृति को दर्शाते हैं। फिर हम केस नंबर सेकंड लेते हैं जब पी का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, फिर हम इस वैल्यू में पूरे समीकरण में हम पी से भाग देते हैं। फिर साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए कोस अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू कोस के बराबर ई। फिर पी टेंड्स टू अनंत लेते हैं, फिर यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमारे पास 0 प्राप्त होता है। फिर हमारे पास साइन अल्फा ए बराबर 0 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि साइन पाई का मान 0 होता है, तो हम साइन एन पाई लेते हैं जहाँ एन बराबर 1 2 3 है। फिर यहाँ से साइन कट करने के पश्चात हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्राप्त होता है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। फिर दोनों पक्षों में हम वर्क करते हैं, उसके पश्चात हमारे पास अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं। यहाँ अल्फा की वैल्यू रखने के पश्चात यहाँ इस इक्वेशन को सोल्व करने के पश्चात हमारे पास ई की वैल्यू हमें प्राप्त होता है एन स्क्वायर स्क्वायर एम ई ए स्क्वायर, जहाँ एन इज इक्वल टू 1 2 3 है। इस स्थिति में ऊर्जा स्तर भिन्न है, अतः यह इंसुलेटर को दर्शाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में हमने क्रोनी पेनी मॉडल को इस नोट के माध्यम से हमने कंप्लीट देख लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमें अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।